उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों का राधा कृष्ण मंदिर समिति एवं राम रसोई परिवार की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि ये जो सामने लोग बैठे हैं, इनके पूरे अथक परिश्रम के बाद राम रसोई के 20 सेंटर में 3500 से 4000 लोगों का भोजन जाता है। सुबह 7 बजे, 5 बजे, 6 बजे से भोजन बनना प्रारंभ होता है और दोपहर 11 बजे यहाँ से भोजन निकल जाता है और 12 बजे मान के चलिए कि हर सेंटर पे 12, सवा 12 बजे भोजन पहुंच जाता है। ये एक बहुत बड़ी कल्पना का परिणाम है और ये जो आप लोग रामायण का पाठ कर रहे हैं उसका परिणाम है कि दुर्ग से राम रसोई चालू हुई और दुर्ग से राम रसोई चालू होकर के पूरे शहर में कई जगहों पे 20 जगह इसका सेंटर चल रहा है, जिसमें मात्र 20 रुपए में आपको भर पेट भोजन दिया जाता है। और सबसे पहले हम लोगों ने 7 मई को 7 जून को राम रसोई प्रारंभ किया था, जिसको आज 14 महीने होने आ रहे हैं और इस 14 महीने की उम्र में हम लोगों ने सबसे पहले 700 से 800 लोगों का भोजन बनता था। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ते बढ़ते आज इसकी संख्या 3500 से 4000 पहुंच गई है। 3500 से 4000 लोग घर पे भोजन प्राप्त करते हैं और किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। यह अपने आप में एक अद्भुत कार्य है जिसकी प्रेरणा इस राधा कृष्ण मंदिर समिति की तरफ से हम लोगों को मिलती है और हम लोग प्रयास करते हैं कि शहर में एक अच्छा काम हम लोग कर सके। राधा कृष्ण मंदिर समिति के यहाँ पे जितने भी सदस्य देख रहे हैं, ये लोग के अथक परिश्रम का परिणाम है कि हम लोग राम रसोई चला पा रहे हैं। दुर्ग में सबसे पहले हम लोगों ने 6 जगह सेंटर प्रारंभ किया था, जिसमें सबसे पहला सेंटर था चंडी मंदिर, दूसरा सेंटर था लंगूरवीर हनुमान मंदिर, तीसरा सेंटर था सिद्धपुंज हनुमान मंदिर भीलवाड़ा, चौथा सेंटर था हॉस्पिटल, दुर्ग हॉस्पिटल के पास में हम लोगों ने चालू किया, 5वां सेंटर था हमारा साईं मंदिर कसारीडीह में साईं मंदिर, 6वां सेंटर था हमारा मालवी नगर हनुमान मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर। आइए नरसिंह भैया, ऐसा हम लोगों ने दुर्ग में कालीबाड़ी में हम लोगों ने प्रारंभ किया और गायत्री मंदिर में हम लोगों ने प्रारंभ किया, गायत्री मंदिर कुलगांव में प्रारंभ किया। वहां पे किसी भी वर्ग, किसी भी व्यक्ति का कोई भेद नहीं है। कोई भी व्यक्ति 20 रुपए दे करके भोजन प्राप्त कर सकता है। अगर इत्तेफाक से किसी के पास पैसे नहीं है तो वहां पे किसी भी प्रकार की कोई मनाही किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं है। और इस भोजन को उपलब्ध कराने में हमारे यहाँ पीछे में आप देखेंगे कि जब भी किसी का अगर मन हो राम रसोई का दर्शन करना है तो सिर्फ इस राम रसोई राम जी की छत्र छाया में यहाँ पीछे है, यहाँ से जाने का रास्ता है, अंदर आप उसका दर्शन कर सकते हैं। सुबह 7 बजे सबसे पहले प्रथम भोग लगता है। ठाकुर जी को भोग लगाने के पश्चात ही राम रसोई बाकी जगह भेजी जाती है। भगवान ने हमारे को मदद की और हम लोगों ने अपना पैर पसारते हुए पावर हाउस भिलाई में भी हम लोगों ने राम रसोई चालू की, जहां लगभग 250 से 300 लोग रोजाना भोजन करते हैं। उसके पश्चात हम लोगों ने राजनांदगांव में हम लोगों ने राम रसोई प्रारंभ की, जिसका कि उद्घाटन डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया और वहां पे भी 4 जगह पे राम रसोई चल रही है और राम रसोई में 4 जगह में 1500 लोगों का भोजन सुबह यहाँ से बन के जा रहा है। दुर्ग में हमको 1500 की संख्या में पहुंचने में 1 साल लग गए थे। दुर्ग में हमको 1500 की संख्या में पहुंचने में 1 साल लग गए थे और राजनांदगांव में 1500 की संख्या सिर्फ मात्र 1 महीने के अंदर हम लोग 1500 की संख्या में पहुंच गए। ये हमारी राम रसोई की जो स्वीकारोक्ति है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि सभी जगह ये सेंटर मान के चलिए, सभी जगह ये सेंटर मंदिरों में चलता है और मंदिरों
मंदिरों में दोपहर में भगवान जी विश्राम करते हैं और भगवान जी की छत्र छाया में हम लोगों को भोजन करा पाते हैं। ये एक अद्भुत समाज के आपसी समन्वय का एक अद्भुत उदाहरण है, जहाँ पे एक कंप्यूटर और लैपटॉप लिया हुआ लड़का भी होता है, जहाँ पे स्कूल के बच्चे और बच्चियां भी होते हैं, जहाँ पे एक काम करने वाला हमाल भी होता है, जहाँ पे एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला भी होता है, जहाँ पे जनप्रतिनिधि भी होता है, जहाँ पे पत्रकार भी होते हैं। ऐसा अद्भुत वातावरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब कभी भी हो आप अपने निकट के राम रसोई में जा करके राम रसोई का प्रसाद चख सकते हैं। आपके घर के जैसा भोजन लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। आज यहाँ हमारे मंच पे हमारे सभी वरिष्ठ जन बैठे हैं। हमारे पूरे जो राम रसोई की रसोई बनती है, ये हमारे बाबा महाराज हैं, बाबा महाराज हैं, बाबा महाराज और ये छोटू और बाकी लोग हैं जो लोग राम रसोई की पूरी रसोई तैयार करते हैं। पंकज है, पंकज पूरी राम रसोई की देखभाल करता है। पंकज है, अनिल है, हरमुख जी हैं और बाकी लोग हैं जो लोग राम रसोई की पूरी तैयारियां देखते हैं। हमारे संरक्षक मंडल में मान के चलिए हमारे बड़े भाई सुरेंद्र भैया हैं, नरसिंह भैया हैं, अज्जू भाई हैं, दीपक चोपड़ा है, हेमंत भाई हैं, दीपक गांधी जी हैं, मनोज राठी जी हैं और मान के चलिए जितने भी लोग यहाँ पे मंच पे हैं, चाहे वो सतवीर भाई हो, चाहे जितने भी लोग हो, संतोष भैया हो, हमारे तिवारी जी हो, मनोज अग्रवाल जी हो, यानी हमारे हर सेंटर पे मान के चलिए हर मंदिर का जो मुखिया है वो हमको पूरी मदद करता है। जैसे कालीबाड़ी मंदिर में सरकार जी हैं जो पूरी मदद करते हैं और हमारी वहाँ 4-5 बहनें हैं वो लोग पूरी मदद करती है। वैसे ही मालवीय नगर सेंटर पे उन्नी कृष्ण जी नायर हैं जो हमको पूरी अपनी टीम के साथ मदद करते हैं। वैसे ही हनुमान मंदिर हनुमान नगर में मान के चलिए वहाँ पे शुक्ला जी हैं और हमारे अरुण भाई पटरी पार में वो हम लोग पूरी मदद करते हैं। अभी FCI में हम लोगों ने काम चालू किया, वहाँ पे हमारे विजय भाई विजय भैया पूरा वहाँ पे हमको मदद करते हैं। ऐसा हर एक सेंटर में मान के चलिए बहुत ही जिम्मेदार लोग वहाँ पे काम देखते हैं। राजनांदगांव में हम लोगों ने सेंटर चालू किया तो हमारा भतीजा मोनू गांधी और राजू खंडेलवाल जी, मनीष खंडेलवाल जी, आशीष चितलांगिया जी, संजू लड्ढा जी और भी कई लोग हैं, अग्रवाल जी हैं, गोवर्धन अग्रवाल जी, ऐसा सभी लोग हम लोगों को वहाँ पे मदद करते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो ललित हो, चाहे लाला है, लाला भाई और दिनेश शर्मा जी और दिनेश भाई रूपरेला, वो अभी हमारे यहाँ नहीं है, यहाँ पे वो वहाँ गए हैं, हरिद्वार गए हुए हैं, वो लोग पूरी सेवा देते हैं। जैसे चीकू है हमारा भतीजा, वो यहाँ पे सेवाएं देता है ये मंदिर में, गायत्री मंदिर में। हेमंत है जो लंगूरवीर मंदिर का पूरा कार्यभार देखता है। आशीष सोनी है वो लंगूरवीर मंदिर का पूरा कार्यभार देखते हैं। ऐसा कई जगह हम लोग कर रहे हैं। हमारा ये बताने से मतलब ये है कि सुबह 5 बजे जब आपकी नींद भी नहीं खुली होती है उस समय राम रसोई का काम चालू हो जाता है और 11 बजे तक के 3000 से 4000 लोगों का खाना चले जाता है। आप अपनी जगह पे बैठे हैं, वहाँ से हम सभी को आशीर्वाद दें कि हम लोग इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा जगह कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन पहुँचा सकें। अभी हम लोगों ने गुंडरदेही में भी हम लोगों ने काम चालू किया। गुंडरदेही में 2 सेंटर में जाता है, वहाँ हमारे भाई प्रमोद जैन जो कि नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी मदद की और वहाँ पे हमारे टावरी जी हैं, दिनेश टावरी जी, उन्होंने भी हमको पूरी मदद की और जैन साहब भी हैं वहाँ और यादव जी, अश्वनी यादव हमारा दोस्त, वो भी हमको पूरी मदद किया। ऐसा आप सभी लोग राम रसोई की चर्चा लोगों से करें और जगह जगह राम रसोई खुल सके, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। और यहाँ मंच पे उपस्थित जितने भी लोग हैं, हम राम रसोई परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप सभी को हम प्रणाम करते हैं। और मैं राधा कृष्ण मंदिर समिति की तरफ से भी आप लोगों को आग्रह करता हूँ कि कल हमारा यहाँ पे समापन होगा। आज हमारे यज्ञ का समापन हुआ और यज्ञ की पूर्णाहुति में सभी लोग थे। हमारा छोटा भाई सुरेश पूरे यज्ञ में 9 दिन सुबह 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक के यज्ञ में शामिल होता था। ईश्वर उसे भी पूरी शक्ति प्रदान करे और रामायण जी की सुबह से पूजा और विष्णु नरेला जी और हमारा छोटा ब्रदर नरेंद्र राठी ये रोज सुबह यहाँ पे पूजा करते थे। इतनी पूजा पाठ और आशीर्वाद के कारण ही हम लोग इतने बड़े कार्य को निर्विवाद
और निर्विघ्न हम लोग निपटा पाते हैं, तो आप लोगों का आशीर्वाद हमें तब मिलेगा जब अगली बार हम लोग रामायण जी का पाठ करें, तब हर व्यक्ति अपने साथ में 2-2 आदमी को लाए। हमको ये पंडाल सड़क तक के बढ़ाना पड़े, हमको ये पंडाल पूरे इस पंडाल में बढ़ाना पड़े। हम लोग चाहते हैं कि अभी हमारे पास 2000 से 2500 की संख्या है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, 3000 लोग, 4000 लोग और 5000 लोग यहाँ पे रामायण जी का पाठ करें। और मेरा एक सबसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार के अंदर रामायण जी को शामिल करिए। यहाँ जितने लोग आए हैं उनके घरों में रामायण जी का पाठ होता होगा। अपने अपने बच्चों को जरूर बोले कि रामायण जी की 2 चौपाई पढ़े, 1 चौपाई पढ़े, आधी चौपाई पढ़े, रामायण जी को प्रणाम करके निकले। मैं दावे के साथ बोलता हूँ उनके जीवन की हर समस्या का समाधान उनको रामायण जी के अंदर मिलेगा। और यहाँ पे हमारे दुर्ग के जितने भी प्रतिनिधि गण हैं, जो लोग हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी का मैं तुरंत स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हम लोग 9 दिन की जन्माष्टमी मनाते रहें। जैसा कि हम लोगों ने अभी जन्माष्टमी मनाया, वैसे ही हम लोग पूरी जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाते रहें। और शहर के अभी तो शहर के 20 से 40,000 30,000 लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की जन्माष्टमी में पूरा शहर शामिल हो और हम पूरे शहर का स्वागत करें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे को पूरा आशीर्वाद दे कि हम लोग इस कार्य को ज्यादा से ज्यादा निर्बाध गति से कर सके। अभी हमारा विचार है कि हम लोग हो सकता है कि बालोद करें, धमतरी करें, रायपुर करें। जैसा ईश्वर की मदद करेंगे, जैसा हमको ईश्वर रास्ता दिखाएंगे, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। वो लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि वहाँ पे राम रसोई पे थोड़ा सा समय भी दें और जितने लोगों को आप लोग राम रसोई पे भोजन करने के लिए भेज सकते हैं, निसंकोच भेजिए। और वहाँ पे वृद्धजनों के लिए, परिवारजनों के लिए एक टिफिन की व्यवस्था भी है। जब कभी हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति टिफिन लेना चाहता है तो वहाँ पे टिफिन की व्यवस्था भी है और आप अपना टिफिन भी ला सकते हैं। और अगर वहाँ से टिफिन लेते हैं तो उसका मात्र 10 रुपये हम लोग लेते हैं और आप टिफिन रोजाना अपने घर पे ले जा सकते हैं। तो जिसको भी मदद कर सके और आप उन लोगों को मदद करिए और राम रसोई को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। इतनी तो हम लोगों को आपका आशीर्वाद चाहिए। बस तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे राम रसोई परिवार को पूरा आशीर्वाद दें। ये तो हमारी बहनें नीचे बैठी है, आप मान के चलिए 7 बजे डॉट इन लोग राम रसोई में आ जाती है। हमारे महाराज जी बिल्कुल 6:30 बजे आ जाते हैं। ये हमारा ये क्या करेंगे बिसाऊ है। 5 बजे मामा 5 बजे 5:30 बजे आ जाते हैं। ये लोग 5 बजे 5:30 बजे आके रोटी बनाना चालू करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 300 किलो की रोटी बनती है। 3 क्विंटल 3.5 क्विंटल का चावल बनता है। रोजाना 400 किलो की सब्जी बनती है और रोजाना 100 किलो की दाल बनती है। यह इतना अद्भुत कार्य ईश्वर हमसे करा रहा है, जो ईश्वर की कृपा और आप लोगों के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस कार्य को जहाँ निर्बाध गति से हो सके करना है और सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, बाकी सब ईश्वर कर रहा है और ईश्वर करते रहेगा। किसी को उसके कार्य का पारिश्रमिक देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस 14 महीने में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि हमारी राम रसोई आदमियों के कारण बंद हुई हो। हमारे यहाँ अगर कोई एक आदमी नहीं आता है तो अपने बदले दूसरा आदमी भेजता है। एक महाराज जी कहीं बाहर काम लेते हैं तो कोई ना कोई दूसरे महाराज जी को व्यवस्था करवाते हैं। तो इतना हम लोग कर रहे हैं। इस कार्य को आप सिर्फ चर्चा से लोगों के माध्यम तक के पहुंचाएं और इसको ज्यादा से ज्यादा जगह पे आप लोग प्रचारित करें कि राम रसोई में ज्यादा से ज्यादा लोग भोजन करें। अगली बार जब मैं मंच से आपसे बात करूं तो राम रसोई की संख्या 10,000 होना चाहिए। हम लोग 10,000 थाली का वितरण कर सके, ऐसी हमें शक्ति मिले। धन्यवाद। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद और आपका सभी